नारी बचन सुनी बिसिक समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अर्थात स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहाँ राम अंगद ही बोलावा, आए चरण पंकज सिरु नावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। अर्थात यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तो ही। रावनु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। अर्थात हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूं, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसकी अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कब निविधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। अर्थात उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहि आए। अर्थात हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बिबस दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश। अर्थात 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसीलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिन से राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार, गढ़ के बाली कुमार। अर्थात अंगद की परम चतुरता यानी पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के यानी लंका के सब समाचार कहे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।